एवरीबॉडी वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ क्वेरीज़ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आई थी, पेरेंट्स की कुछ क्वेरीज़ आई थी। और हाँ, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप मैंने क्रिएट किया है जहाँ पर पेरेंट्स अपनी क्वेरीज़ पोस्ट करते हैं एंड जो भी एक्टिविटीज़ है या जो भी काम अपने बच्चों के साथ में वो डेली बेसिस पे करते हैं वो शेयर करते हैं उस ग्रुप में। अगर आप भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में सपोर्ट लिख कर भेज सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ज्वाइन कर लूँगी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे कुछ पेरेंट्स की क्वेरी आई थी कि जो हमारा बच्चा है वो दूसरों को टच करता है, दूसरों को स्मेल करना शुरू कर देता है, हमें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? और इससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में हम कैसे टैकल कर सकते हैं बच्चे के इस प्रॉब्लम को? देखिए, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि आई अंडरस्टैंड कि स्पेशल नीड्स बच्चों को बहुत ज़्यादा सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। जैसे अभी बच्चा किसी को टच कर रहा है, बार बार किसी के आर्म को टच कर रहा है, या अगर बच्चा किसी को स्मेल करने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली उसके कहीं ना कहीं सेंसरी रिक्वायरमेंट्स है। बच्चा अगर टच कर रहा है तो वो टैक्टाइल इनपुट सीख कर रहा है। अगर बच्चा किसी को स्मेल कर रहा है तो बच्चा ऑल फैक्ट्री सेंस सीख कर रहा है। तो ऐसे काफ़ी बच्चों के सेंसरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे ऐसे इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स करते हैं। लेकिन पेरेंट्स ये समझने की बात ज़रूरी है कि अब तो बच्चे छोटे हैं। जैसे छोटे बच्चों का कुछ अगर ऐसा बिहेवियर, छोटे बच्चे जब ऐसा बिहेवियर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चा है, छोटा है, इसके चक्कर में हम या सोसाइटी उन्हें इग्नोर कर देती है या उनके बिहेवियर्स को, उनके वियर्ड बिहेवियर्स को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अगर हम यही बात अगर हम सोचें कि अगर कोई बड़ा बच्चा कर रहा है, बड़ा बच्चा जैसे 10 साल का हो गया है, 12 साल का हो गया है, 13 साल का हो गया है, अगर ये बच्चा अगर ऐसे बिहेवियर्स करता है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। एंड इस केस में हम दुनिया को ये नहीं समझा सकते, हम दुनिया के सामने ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ इसको ये सेंसरी प्रॉब्लम हो रही है, ये सेंसरी इसको टैक्टाइल इनपुट चाहिए, इस वजह से ये आपको टच कर रहा है, इसको ये स्मेलिंग का इशू हो रहा है, इस वजह से ये आपको स्मेल कर रहा है। बिकॉज दिस इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट। ये हम सोसाइटी को नहीं समझा सकते और ना ही सोसाइटी इस चीज़ को समझने वाली है। तो इसीलिए पेरेंट्स आपको क्या करना है, आप जितना जल्दी हो सके आप जो बच्चे के सेंसरी रिक्वायरमेंट्स है उनको आप अप्रोप्रिएट वेज से टैकल करना सिखाइए। जितना जल्दी आप उनको एक रिप्लेसमेंट बिहेवियर सिखाएंगे या जितना जल्दी आप उनको अप्रोप्रिएट वेज ऑफ हैंडलिंग और फुलफिलिंग देयर सेंसरी रिक्वायरमेंट्स जितना जल्दी आप सिखाएंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा, उतना ही बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा किसी को टच कर रहा है तो बच्चा, आपको पता है कि हाँ वो टैक्टाइल इनपुट सीख कर रहा है, तो आप बच्चों को डिफरेंट टेक्सचर के बॉल्स ला कर दे सकते हैं। आप स्पाइकी बॉल्स आते हैं, स्पॉन्जी बॉल्स आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की आइटम्स आती है जो बच्चे को आप दे सकते हैं और बच्चों को आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि जब भी आप टच आप नहीं करोगे, ठीक है, दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, यू कैन नॉट टच एनीबडी। आप जैसे बच्चा टच करने जाता है आप उसका हाथ पकड़ के उसको बोलेंगे कि नो, नॉट अलाउड या स्टॉप, ये बोलेंगे क्या आप टच नहीं कर सकते। तुरंत आप अपने बैग में से बच्चे को कुछ भी जो टैक्टाइल ऐसा कुछ टॉय दे सकते हैं, ऐसा कोई आइटम दे सकते हैं जिससे उसका जो सेंसरी आइटम है, जिससे उसका जो टैक्टाइल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। जैसे मैंने कहा कि बहुत से आइटम्स आते हैं, आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। कुछ स्पाइकी बॉल्स आते हैं, वेलवेट के कपड़े आते हैं, बबल रैप्स हैं, बहुत सी ऐसी आइटम्स है, पॉपअप टॉयज़ है, बहुत सी ऐसी आइटम्स है जहाँ पर आप बच्चे के टैक्टाइल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं अप्रोप्रिएट वेज।
यूज़ करके, ठीक है। अगर बच्चा स्मेल करता है, दूसरों को स्मेल करने की बच्चे की आदत है, तो जैसे ही बच्चा किसी के पास जाकर स्मेल करने की कोशिश करता है, आप तुरंत उसको पकड़ लेंगे, उसको स्टॉप करेंगे, वहीं से आप उसको लेकर आएंगे और तुरंत आप अपने बैग में कोई एक छोटा सा स्मेल बॉक्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस का आप एक बॉक्स बना लीजिए। वो आप तुरंत बच्चे को हैंड ओवर करेंगे कि बेटा नाउ यू कैन स्मेल दिस। अगरबत्ती आती है और भी धूप बत्ती आती है, सेंट आते हैं, परफ्यूम्स आते हैं, आप एक हैंकी में कुछ परफ्यूम छिड़क कर रख सकते हैं अपने बैग में। तो ऐसी सारी चीज़ें आप बच्चे को तुरंत ऑन द स्पॉट आप बच्चे को दे सकते हैं, ताकि बच्चा इनअप्रोप्रिएट वेज ना शो करे सोसाइटी में, और बच्चों को हम जल्द से जल्द हम बच्चों को अप्रोप्रिएट वेज ऑफ हैंडलिंग और फुलफिलिंग देयर रिक्वायरमेंट्स जो है, सेंसरी रिक्वायरमेंट्स है, वो हम उनको सिखा सकें। बिकॉज हम, जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी को हम नहीं सिखा सकते, सोसाइटी को हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, और ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को रीडायरेक्ट करें एक अप्रोप्रिएट अडेप्टिव वे यूज़ करने के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो आज का वीडियो है वो हेल्पफुल लगेगा, एंड आपको ये मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी, एंड आप इस बात से ज़रूर अग्री करेंगे कि हम हर बहुत लॉन्ग रन तक हम ये सेंसरी इश्यूज़ है ये लेकर हम नहीं चल सकते हैं। हम छोटे बच्चे को हैंडल कर सकते हैं, छोटे बच्चों के जो इश्यूज़ हैं, ऐसे बिहेवियर्स है, उनको हम सेंसरी बोल के हम फिर भी ये करते हैं, मतलब कवर अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यही सेम आदत अगर बच्चों की बड़े होकर भी कंटिन्यू होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम बच्चे को स्टॉप नहीं करते हैं या बच्चे को हम उस चीज़ को कंटिन्यू करने देते हैं, तो बड़े होकर, जब तक वो बड़े होते हैं तब तक वो बिहेवियर्स जो होते हैं वो बहुत पक्के हो जाते हैं, रिजिड बन जाते हैं, तब ये चीज़ ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। तो इस वजह से जितना जल्दी आप बच्चों को सिखाएंगे अप्रोप्रिएट वेज, उतना आपके लिए बेटर होगा और आपके बच्चों के लिए बेटर होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।